हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCV एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रार्थना यानी प्रथमः पाठः। और इस संस्कृत बुक का नाम है अमृता, जो बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 6 के लिए है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें दिए हुए प्रश्नों को बनाते हैं और इस श्लोक को भी पढ़ते हैं जो इसमें दिया गया है। प्रार्थना मतलब होता है वंदना, ईश्वर की स्तुति, जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं। पहला श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर से एक बार पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। और इस श्लोक का अर्थ है, हे सर्वश्रेष्ठ देवता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु यानी परिवार हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। दूसरा श्लोक है, नमो नगेन्द्राय हिमालयाय नमो विशालाय च सागराय नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। इस श्लोक का अर्थ है, पर्वतराज हिमालय को प्रणाम है। नमो नगेन्द्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, विशाल सागर को प्रणाम है। नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्यो, नदी समूहों और सुख साधन से परिपूर्ण मेरा देश है, इसलिए मैं भारत को प्रणाम करता हूँ। देशाय तस्मै मम भारताय, यानी इसलिए मैं देश को अपने प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक का अर्थ जो है वो इस प्रकार है, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। और चैप्टर के पीछे शब्दार्थ दिया रहता है, तो चलिए इस शब्दार्थ को भी पढ़ लें और आप लोग इसे याद करें। त्वमेव मतलब तुम ही, त्वम जोड़ एव, इसका संधि विच्छेद हुआ। त्वमेव मतलब तुम ही। च मतलब और, जिस प्रकार हम इंग्लिश में और के लिए एंड लिखते हैं उसी प्रकार संस्कृत में और के लिए च लिखेंगे। बंधु मतलब संबंधी। सखा मतलब मित्र। द्रविणम मतलब धन। सर्वम मतलब सब कुछ। मम मतलब मेरा। नमो नमः मतलब नमस्कार या प्रणाम। नगेन्द्राय पर्वतराज को या पर्वतराज के लिए नगेन्द्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाल मतलब बड़ा। नदी गणेभ्य नदी समूह को के लिए। सुख साधनेभ्यो सुख के साधनों के लिए। देशाय देश के लिए या देश को। तस्मै मतलब उसको या के लिए। भारताय मतलब भारत देश को या भारत देश के लिए। तो इस चैप्टर में जो अभ्यास दिए गए हैं ये मौखिक है, तो इन्हें बनाते हैं। पहला प्रश्न है, इन शब्दों का अर्थ बताएं। द्रविणम मतलब धन। सखा मतलब मित्र। विशालाय मतलब विशाल बड़ा। नगेन्द्राय मतलब पर्वतराज। पर्वतराज किसे कहा जाता है? हिमालय को। मम मतलब मेरा। दूसरा प्रश्न है, बंधुश्च के समान इन शब्दों को जोड़कर बोले। ये जो दिए गए शब्द हैं उन्हें जोड़ देना है। हरिः जोड़ च हरिश्च, लोकः जोड़ च लोकश्च, पुनः जोड़ च पुनश्च, अजः जोड़ चरति अजश्चरति। प्रश्न 3 है, इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। सागर का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा सागराय। हिमालय का हिमालय। विशाल का विशालाय। देश का देशाय। पुत्र का पुत्राय। प्रश्न 4, द्वितीय पद का पाठ करें, यानी जो दूसरा श्लोक है उसको पढ़ना है।
नमो नगेन्द्राय हिमालयाय नमो विशालाय च सागराय नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। प्रश्न 5, नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोले। इसका उत्तर है शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, सर्वदेवाय नमः, भारताय नमः, हिमालयाय नमः। अब हम लिखित प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न 6 बता रहा है कि इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। पहला है नमो डैश च सागराय, इसमें भराएगा विशालाय, रिक्त स्थान के लिए ये है विशालाय। ख है डैश तस्मै डैश भारताय, यानी देशाय तस्मै मम भारताय। ग नंबर है डैश सर्वम मम डैश त्वमेव सर्वम मम देव देव। नंबर घ है त्वमेव डैश विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अंग है नदी डैश सुख साधनेभ्य, नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्य। 7वां प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करें। तुम ही मेरे पिता हो, इसका होगा अनुवाद त्वमेव मम पिता असि, मैं ही पुत्र हूँ, अहमेव पुत्रः अस्ति। विशाल सागर को नमस्कार, विशालाय सागराय नमः। भारत देश को नमस्कार, भारताय देशाय नमः। भारत मेरा सब कुछ है, भारतः मम सर्वम अस्ति। प्रश्न 8वां है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। द्रविणम से वाक्य बनाना है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, द्रविणम से वाक्य बन गया। तस्मै से तस्मै नमः, मम से मम भारतः विशालः अस्ति। नदीगणेभ्यः से वाक्य बनाएंगे। नदीगणेभ्यः नमः। सखा से वाक्य बनेगा सीता मम सखा अस्ति। प्रश्न 9 है भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। भारत की विशेषता का यहाँ वर्णन करना है। तो इसका आंसर है मेरा भारत विशाल है, भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत की मिट्टी उपजाऊ है, भारत की राजधानी दिल्ली है। 5वां वाक्य है भारत में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न 10 बता रहा है अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखे जो इस पाठ से भिन्न हो। तो चलिए एक श्लोक अपने मन से लिखते हैं यानी गाते हैं। आप लोग लिखिएगा। अयमनीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। एक बार फिर से इस श्लोक को दोहराते हैं। अयमनीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इस श्लोक का अर्थ है कि यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा संकुचित मन वाले व्यक्ति सोचते हैं। उदार चरित वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। इस प्रश्न को देखें। ये 11वां प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इसे सुमेल यानी मिलान करना है। पहला है नग जोर इंद्र बनेगा नगेंद्र, नग जोर इंद्र बराबर नगेंद्र। हिम जोर आलय हिमालय, भरतः भारतम, सग्रह से होगा सागर, रामः जोर च रामस्य। तो इस वीडियो में हमने इस पाठ को कवर किया है, इसका प्रश्न उत्तर भी बतलाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।